रिमेंबर एवरीवन, हेडिंग्स पर ध्यान दीजिए, हेडलाइंस। एयरबस बोइंग से 470 विमान खरीदेगी एयर इंडिया। 470 विमान खरीदेगी एयर इंडिया, और इस पर जो खर्च होगा वो भी लगभग 10 अरब डॉलर के आसपास खर्च होगा। कुल मिला के समझिए, एयरबस नाम की एरोप्लेन बनाने वाली एक कंपनी है जो फ्रांस के सरकार की है, और ये पेरिस में ये कंपनी है। एयरबस कई अलग अलग साइज के विमान बनाती है, जनरली मीडियम साइज के विमान बनाती है। ये सामान्यतः 180 सीटर से लेकर 240 सीट वाली विमान बनाती है, और ये फ्रांस की सरकार की कंपनी है। बोइंग नाम की कंपनी अमेरिका की है, इंग्लैंड की भी थी, दोनों ने आपस में विलय कर लिया है, तो अमेरिका की है और इंग्लैंड की भी है। तो अमेरिका की बोइंग कंपनी बड़े साइज के विमान बनाती है जिसमें 300 प्लस यात्री बैठते हैं, 300 से 400 के बीच में। फ्रांस की एयरबस कंपनी 380 नाम से, एयरबस A380, ए फॉर एयरबस, 380 नाम की एक प्लेन बनाती है, यात्री विमान, जिसमें 550 लोग बैठते हैं। वो डबल डेकर है, यहां भी सीट ऊपर भी सीट, 2 मंजिला, फुटबॉल के मैदान के बराबर का, तो वो भी चलाती है। तो ध्यान में रखने की बात है, इन दोनों की कंपनियों के माल को गौर फरमाएंगे। बोइंग के माल इंग्लैंड में भी बनते हैं, अमेरिका में भी बनते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह, यंत्र वगैरह, बहुत सारी चीजें, सब बहुत सारी मशीनरीज, और एयरबस की बहुत सारी चीजें फ्रांस और अन्य राज्यों में बनती है। प्लस एयरबस का जो कुछ यूनिट है, उस यूनिट के, हेलीकॉप्टर यूनिट के, जर्मनी और जो फ्रांस में यूनिट है, उस यूनिट को भारत कई इक्विपमेंट सप्लाई करता है। अब ऐसे 470 विमान फ्रांस से एयरबस का और बोइंग अमेरिका से, इंग्लैंड से, यह खरीदने जा रही है। कौन? एयर इंडिया। एयर इंडिया का मालिक फिलहाल कौन है? टाटा सन्स, टाटा कंपनी मालिक है। और यह विमान दिसंबर 2023 से भारत आने का क्रम शुरू होगा और 2025 तक सारे विमान आ जाएंगे। इससे अमेरिका में नियर अबाउट 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और अरबों का व्यापार। फ्रांस में 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और इनकम। और बोइंग के इस इक्विपमेंट की सप्लाई की वजह से ब्रिटेन में भी 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और चूंकि बहुत सारे इक्विपमेंट भारत से ही जाते हैं, फ्रांस की हेलीकॉप्टर कंपनी जो जर्मनी और फ्रांस में है, तो भारत में भी व्यापार बढ़ेगा ही। तो ये भारत की टाटा सन्स कंपनी ने इन 2 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है, इन प्रेजेंस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, अमेरिका गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, फ्रांस गवर्नमेंट के प्रेजेंस में किया है। कितने विमान किससे लेंगे, कितने रुपए खर्च पड़ेंगे, यह थोड़ा सा आंकड़ा रख लीजिए, बाकी सब कुछ हमने बता दिया है। 1 मिनट और थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, आंकड़े पर। ज्यादा कुछ नहीं समझना, समझिए। एयर इंडिया फ्रांस की एयरबस से 250 विमान और अमेरिका की बोइंग से 220 विमान, यानी ज्यादा किससे लेंगे? फ्रांस से एयरबस 250 प्लेन लेंगे और बोइंग से 220 प्लेन लेंगे। एक बात क्लियर हो गया। अब आइए, इससे पहले हम 2005 में जब भारत सरकार इसकी मालिक थी तो 111 विमान लिया था और एयरबस 43 था और 68 विमान हमने बोइंग से लिए थे। अब ये जो सौदा है ये अमेरिका में कैसा है तो ध्यान देंगे। यह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा सौदा है बोइंग कंपनी का। बोइंग कंपनी से इतने बड़े स्तर पर किसी ने विमान नहीं लिया था। कुल मिला के अब बात को समझिए, ध्यान देंगे, टेक्निकल चीजों पर ध्यान दीजिएगा।
एयरबस 40 A350 और एयरबस 210 A320 और एयरबस 321 मॉडल के विमान खरीदे जाएंगे, यानी मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 खरीदे जाएंगे। बोइंग से 787 मॉडल के 20 विमान आएंगे, 777 के मॉडल के 10 विमान आएंगे और 737 मैक्स मॉडल के 190 विमान आएंगे। मैक्स मॉडल से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। मलेशिया का जो विमान समंदर में समा गया मैक्स था, तो 2 साल तक मैक्स विमान को उड़ाया नहीं गया कहीं भी। किसी भी देश में प्रतिबंध लगा दिया कि इसके इंजन में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया गया, अब मैक्स उड़ता है। तो मैक्स थोड़ा सस्ता पड़ता है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, लेकिन बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। पूरी दुनिया में 8-10 विमान एक्सीडेंट हुए थे, इसलिए अब मैक्स ठीक है। ध्यान देंगे, बोइंग 777 और बोइंग 787 विमान में जीई का इंजन है। जीई बोले तो जनरल इलेक्ट्रिक। ध्यान देंगे, अमेरिका की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसके मालूम है बजट कितना है उस कंपनी का एनुअल? 20 विकासशील देशों के बराबर उसका अपना एक कंपनी का बजट है जनाब, यह है। और याद रखिएगा, भारत सरकार के कुल बजट का 50% अकेला बजट होता है जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी अमेरिका का। जी, अब आइए, एयरबस में रॉयल्स रॉल्स का इंजन लगेगा। यू नो रॉयल्स रॉल्स, तो एयरबस में रॉयल्स रॉल्स का इंजन लगेगा। बोइंग 337 में सीएफएम इंटरनेशनल इंजन लगेगा। और इस तरह से 2025 तक सारे विमान आ जाएंगे। ध्यान देंगे, बोइंग का जो ये सौदा हुआ है कुल मिलाकर 45.9 अरब डॉलर का है, 45.9 अरब डॉलर का है। क्यों? एक्चुअल सौदा 34 अरब का है, लेकिन कहा गया है आगे चलकर हम और 50 बोइंग लेंगे और विमान लेंगे, तो सब की कीमत मिलके लगभग 46 अरब डॉलर का हो गया है। कुल मिला के बात यह हुई कि यह चीज आपने देख लिया। अब जरा 3 बातों पर ध्यान दीजिए। एयरबस ने बेंगलुरु में बड़ा इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया है। एयरबस की फ्रांस और जर्मनी में हेलीकॉप्टर निर्माण में भारतीय उपकरण जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सारा कुछ देख लिया, अब इसका फायदा कैसे होगा वो देखना है। ओके।